सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दावोस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। सारे देश के मुख्यमंत्री गए। ये पीटर अपने ओवर के ऊपर की मंजिल से नीचे तक नहीं उतरे। फिर कहते हैं कि खजाना खाली है, तो कैसे भरेगा? उसके लिए सोच चाहिए, जज्बा चाहिए, व्यक्ति को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे कारण इसके पीछे रहे हैं और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और जीवन पर्यंत जब तक हूं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में खेला, क्या फिर आई सरकार बदलने की बेला? अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार वाले नारे के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन एक बार फिर चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन राज्यों में सत्ता को लेकर शतरंज अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में एक बार फिर खेला होने की संभावना बन रही है। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद से उठा सियासी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल लंबे वक्त से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिस पर अब विराम लग गया। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। जब सभी 6 बागी नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हुई, तब भी बिंदल वहीं मौजूद थे। सब बीजेपी की योजना के मुताबिक हुआ और अब ये कुनबा और भी बड़ा हो गया है, जहां कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो उधर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे इन निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है। हिमाचल में जो मौजूदा हालात बन रहे हैं, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या अब 9 सीटों पर होंगे उपचुनाव? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ 1 जून को 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, लेकिन 6 विधायकों की विधायकी रद्द की जा चुकी है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कुल 59 विधायक बचे हैं। ऐसे में यदि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी सभी सीटें जीती, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों का आंकड़ा 34-34 हो जाएगा। बीजेपी के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए आंकड़ा 35 चाहिए। ऐसे में हिमाचल में या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी यही सियासी आकलन लगाकर चल रही है कि दोबारा चुनाव में उन्हें फायदा हो सकता है। हालांकि इससे इतर बीजेपी एक दूसरे फॉर्मूले पर भी काम कर रही है। इससे प्रदेश में उपचुनाव ही नहीं, मध्य अवधि चुनाव की स्थिति तक पैदा हो सकती है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।